Good evening, everyone. Welcome to Laws Forum. I am Arya Mishra and आज हम डिस्कस करने वाले हैं द केस ऑफ ली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये डिस्कस किया गया है कि क्या रिलीजियस कन्वर्शन के बाद में बाइगैमी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। ओके, सो विल गो टुवर्ड्स द फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में देयर वाज दिस मैन कॉल्ड ए। उसने बी से शादी की एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही सेड टू हिज वाइफ that give me a divorce or I'll marry to C anyways. B was like, how can you marry C while you're still married to me? Then A was like, I'll convert to Islam. There 4 marriages are allowed, and after it, I'll get married to C. Sorry, yeah. So now B wants to prosecute A for the offense of bigamy under section 494 of the IPC. She also feels कि उसके जो rights है, उसके जो fundamental right है under article 15(1) of the constitution वो violate हुआ है and she is being discriminated against on the ground of religion and sex alone. अब हम आकर देखते हैं कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला। तो सबसे पहले कोर्ट के सामने में क्वेश्चन क्या पुट हुआ है। कोर्ट के सामने में क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अपने रिलीजन को कन्वर्ट कराता है विदाउट एनी रियल चेंज ऑफ बिलीफ and merely with a view to avoid an earlier marriage, then whether such marriage entered into by him after conversion, whether it would be valid or whether it would be a void marriage. Okay. How can we say कि हमारे फैक्ट ऑफ द केस में कोई रियल चेंज ऑफ बिलीफ नहीं हुआ है। तो हमारा जो हस्बैंड था उसने ना ही पासपोर्ट पे अपना नाम चेंज किया है, ना ही उसके चाइल्ड के बर्थ सर्टिफिकेट पे उसका नाम चेंज है, ना ही वो इस्लाम रिलीजन को वो प्रैक्टिस करता है। तो ऐसा पाया गया कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है। जो हस्बैंड्स थे वो मेयरली अपने वाइफ के को अवॉइड करने के लिए, सेकंड मैच कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो रिलीजन चेंज करवाते हैं, इस्लाम को इस्लाम में अपने को कन्वर्ट करवाते हैं, दे डू द सेकंड मैरिज एंड आफ्टर दैट दे कन्वर्ट बैक टू हिंदुइज्म ताकि उन्हें हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू उन्हें प्रॉपर्टीज मिल सके। बट नाउ ये सिचुएशन क्या ये लॉ या इलीगल है या इलीगल है, और अगर ये सिचुएशन इलीगल है तो क्यों, ये डिस्कस करने के लिए हमें रिलेवेंट लॉज को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज, जो डिस्कस किया गया है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में। सेक्शन 5 का कंडीशन नंबर 1 ये बोलता है कि नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया तो हम पहुंच जाएंगे सेक्शन नंबर 11 पे, जो बोलता है कि ऐसे मैरिजेस जो सेक्शन नंबर 5(1) क्लॉज 1 को फॉलो नहीं करते हैं वो मैरिजेस हो जाते हैं वॉइड। ओके, फिर आता है सेक्शन 17 जो क्रिएट करता है एन ऑफेंस ऑफ बाइगैमी और जो अट्रैक्ट करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 आईपीसी का। बट यहाँ पे ये सब कुछ रुक जा रहा है बिकॉज यहाँ पे कन्वर्शन हो गया है रिलीजन का। मियर कन्वर्शन से रिलीजन से हमारा जो मैरिटल टाइज है वो एंड नहीं हो जाता है। जिसका ये कहना था कि कन्वर्शन सिर्फ एक ग्राउंड दे सकता है डिवोर्स का, इसके बाद भी ये वाइफ के ऊपर में ऑप्शन है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है या वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती है। बट अगर किसी ने शादी किया हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग एंड देन वो बीच मैरिज में अपने रिलीजन को चेंज कर लेते हैं और ये प्रेज्यूम करते हैं कि उनका फर्स्ट मैरिज एंड हो जाएगा एंड इट वुड गिव देम अ चांस कि वो सेकंड मैरिज करते, व्हिच इज एनीवेज नॉट अलाउड इन हिंदू लॉ। तो ये काफी ज्यादा रॉन्ग परसेप्शन है। दैट इज व्हाई ये पाया गया कि आप कितनी बार कि आप भले अपने रिलीजन को चेंज करो या ना करो, इवन इफ यू डू अ सेकंड मैरिज विद व्हाइल योर फर्स्ट मैरिज इज सब्सिस्टिंग, then you are going to attract the provisions of section 494 of the IPC, which is read with section 17 of the Hindu Marriage Act, which creates the offense of bigamy, which is a punishable offense. So that's it for the video, guys. We'll meet you in the next video.